बढ़ती गर्मी के साथ जल की एक एक बूंद के लिए पशु पक्षी तरस रहे हैं। आने वाले सप्ताह में और अधिक गर्मी पड़ने की संभावना है। गर्मी में मनुष्य के साथ साथ सभी प्राणियों को पानी की आवश्यकता होती है। मनुष्य तो पानी का संग्रहण कर लेता है, लेकिन परिंदे व पशुओं को तपती गर्मी में यहाँ वहाँ पानी के लिए भटकना पड़ता है। पानी ना मिले तो पक्षी बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। लोग अपने लिए गर्मी से बचने के लिए पानी के छिड़काव के साथ साथ कूलर एसी की व्यवस्था कर लेते हैं, मगर बेजुबान जानवर कैसे इस मौसम की मार झेलेंगे? उनके लिए इंतजाम आखिर कौन करेगा? देखिए पूरी रिपोर्ट। ये स्थिति हर साल विकट होती जा रही है। यहाँ तो हम तराई के नाम से जाने जाते थे, जहाँ जलस्तर बहुत ज़्यादा ऊपर हुआ करता था और जगह जगह तालाब, नदियाँ, नाले यहाँ बहुत हुआ करते थे। लेकिन आने वाले समय में धीरे धीरे ये बिल्कुल नदियाँ सिकुड़ती चली जा रही है और हमें जनता से यही अपील करना है कि हमारे जीव जंतु, पशु पक्षियों के लिए जितना हो सके अपने छत पे, आंगन में, घर के बाहर छोटे छोटे बर्तनों में जल को बाहर रखें, ताकि जीव जंतु उसको लेके अपना जीवन बचा सके। खाद्य के अतिरिक्त, खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त, लेकिन हमारे क्षेत्र में जो निरंतर जल स्तर तेज़ी से घट रहा है और विश्व में जो महायुद्ध की विनाशक स्थिति चल रही है, इसके आधार पर जल संरक्षण में और भी ज़्यादा दुविधा हो रही है, जिससे कि बहुत तेज़ी से ये प्रभावित हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि तेज़ी से जो हमारी कृषि क्षेत्र की भूमि थी, उस भूमि को जो रिहायशी बस्तियों के रूप में तब्दील किया जा रहा है, किंतु राज्य सरकार और हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि इस ओर किसी भी प्रकार से कोई कार्यवाही नहीं करते, ना उस पर कोई प्रतिबंध लगाया जाता है। दूसरा कारण इसका ये है और तीसरा कारण सबसे बड़ा है कि उद्योग जगत, जो कि कृषि उपजाऊ भूमि के अंदर जो कृषि उपजाऊ भूमि जो है, जिसमें अनाज उत्पादन होता है, जिसके कारण जल संरक्षण होता है, हमारे पेड़ पौधे तेज़ी से कट रहे और उनका विनाश किया गया और उसकी जगह बड़े बड़े उद्योग लगाए गए। इन्हीं उद्योगों को यदि उस भूमि पर लगाया जाता, जहाँ जो बंजर भूमि थी, तो राज्य का विकास भी होता और हमारे जल स्तर की कमी की आपूर्ति भी होती। इसके लिए भारत सरकार को और हमारे उत्तराखंड राज्य सरकार को ये चाहिए कि जगह जगह जो है वाटर सेविंग का, जो जल संरक्षण का हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश इत्यादि इलाकों में किया जा रहा है, इस तरह की व्यवस्था हमारे राज्य में भी होना अनिवार्य है। कि जैसे हमारा उत्तराखंड है, देवभूमि है, हिमालय का तलहटी वाला क्षेत्र है, जहाँ पर जल ही जीवन है। संपूर्ण विश्व में ये चीज़ चल रही है, किंतु हमारे यहाँ उत्तराखंड राज्य के अंदर जो वर्तमान सरकार और हमारे विशेष तौर से क्षेत्रीय विधायक का सबसे बड़ा दोष रहा है कि वन्य जीवों का, जो कि यहाँ पर हमारे हरिपुरा जलाशय को जहाँ एक पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया, किंतु उसके अंदर जो वन्य जीवों का वन्य विहार के लिए प्राणी उद्यान है, वहाँ पर जल संरक्षण की कोई भी व्यवस्था आज तक मौजूद नहीं है। गर्मी में कोई व्यवस्था नहीं है, नल खराब हुआ पड़ा है, यहाँ सामने भी है और हमें गर्मी में परेशानी से झेलना पड़ता है। कभी वहाँ जाए, कभी यहाँ जाए, पानी नल में है ही नहीं, हमारे व्यवस्था नहीं है ठीक करने की कोई। जितने भी सरकारी हैंडपम्प सब खराब है। बिल्कुल सर, हमारे यहाँ इलाके में जितने हैं वो तो खराब है। वो एक सामने है, वो रेता वो निकलता है, वो सही नहीं है। कहाँ जाए पानी पीने के लिए? और अधिकांश नल सब सूखा हुआ है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, पानी नहीं नल में। ना अब सामने खड़े हैं, देख लीजिए। सबसे बड़ा कारण तो आज पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ हमने की है, हम लोग उसमें दोषी हैं। सरकार का तो चलिए एक पक्ष अलग है, लेकिन मनुष्य का जो हस्तक्षेप पर्यावरण के साथ है, वो उसके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है और प्रदूषण जो है वो इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है। दूसरा कारण है कि जल स्तर को बनाए रखने के लिए तालाब और कुएं का बड़ा विशेष योगदान रहता था और आज की डेट में हम देख रहे हैं कि वो लगभग खत्म हो चुके हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जो पुराने तालाब हैं उनको पुनर्जीवित किया जाए। तो ये बहुत सारे कारण हैं ऐसे, जिनके वजह से आज जीव जंतुओं को और प्राणियों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बिजली आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है और आने वाले समय में ये स्थिति बहुत खतरनाक बन जाएगी अगर हम लोग अभी जागरूक नहीं हुए तो सरकार से भी निवेदन है कि वो इस संबंध में कि कोई एकदम सक्रिय कानून लाए, जिससे कि लोग भी जागरूक हों और इस समस्या से निपटा भी जा सके। और एक अवेयरनेस, एक जागरूकता अभियान की जरूरत भी है कि लोग इसके प्रति सचेत हों, जल संरक्षण करें, पानी को बचाएं, पानी की कीमत को समझें। जल ही जीवन है। वर्तमान समय में ऊधमसिंह जिले जो कुमाऊं मंडल है, यहाँ पर जो तापमान है लगभग 38 डिग्री से 40 डिग्री के पास पहुँच गए। चारों ओर गर्मी, इतने गर्मी है क्या बताऊं आपको। मैं अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि जो जीव जंतु है, चिड़िया है या पशु पक्षी जो भी हो, एक एक बूंद पानी पीने के लिए तरस रहे। मैं हर एक व्यक्ति से ये अपील करूंगा कि घर के आंगन में इसी प्रकार डिब्बे या इसमें पानी रखें, क्योंकि जो जीव जंतु है, पशु पक्षी वो आके पानी पी सके। और साथ ही साथ जो तराई के क्षेत्र में जो पहले पानी, नदी नाला हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे, लेकिन इसमें पानी है नहीं, क्योंकि
बारिश नहीं हो रही है, बारिश की बहुत कम मात्रा में हुई, जिस कारण से क्षेत्र में पानी का मात्रा बहुत ही नीचे चले गए और जितने भी हैंडपम्प हैं, नदी नाले अधिकांश सूख गया, क्योंकि सरकार का जो पॉलिसी है जल संरक्षण करना, लोग उसको नहीं कर पा रहे। पहले हर गांव में एक एक तालाब हुआ करता था, सरकारी तालाब होता था, लेकिन इस समय तालाब पूरी तरह से बंद है क्योंकि अतिक्रमण कर चुके हैं, जिस कारण लोगों में जो एक एक बूंद जल के लिए तरस रहा है। और इसी प्रकार से अगर हालात रहे तो आने वाले समय के लिए पशु पक्षी के साथ साथ आम इंसान भी एक एक बूंद जल के लिए तरसेंगे। अतः हर एक व्यक्ति को जल संरक्षण करना अति आवश्यक है। ABPL न्यूज़, गौतम सरकार, गदरपुर।